दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता भारत में शिरकत कर रहे हैं। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ललित होटल में, जहां पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और साथ ही जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में इन खास मेहमानों के स्वागत के लिए कैसी है तैयारी। विदेशी मेहमानों की भारत में मौजूदगी को खास बनाने के लिए हर लेवल पर अपने स्तर पर तैयारियां तो जरूर की गई हैं। उसमें सबसे खास है उनका वेलकम, क्योंकि भारत अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को लेकर विश्व भर में जिस तरीके से मशहूर है, उसी के तहत जब तमाम डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स इस होटल में आएंगे तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया जाएगा, जहां पर ये जो थाली इस वक्त आप मेरे आगे देख रहे हैं, जिसमें तिलक है, दीप होगा, फूल है और साथ ही वैजयंती माला, यानी ये वो खास माला होगी जिसमें एक रुद्राक्ष भी लगा हुआ है और इसी माला को पहनाते हुए उनके स्वागत की तैयारी ललित होटल में की गई है। और ये खास तौर पर होगा जहां उनको परोसे जाने वाले खाने के साथ साथ ट्रेडिशनल अटायर में मौजूद तमाम स्टाफ भी उनके इस खास ठहरने को मौके को यादगार बनाने की कोशिश में है। ये है वो लेगेसी स्वीट जहां पर फुमियो किशिदा और जस्टिन ट्रूडो के रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि मास्टर बेडरूम और एक और बेडरूम, साथ ही डाइनिंग एरिया और इनफॉर्मल टॉक्स, या ये कह लीजिए कैजुअली अगर वो 2 दिन तक यहाँ ठहरने के साथ किसी के साथ खास मीटिंग करना चाहते हैं तो इस लेगेसी स्वीट में वो तमाम व्यवस्थाएं भी उनको ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। रेस्टोरेंट ओको, जहां पर जाहिर सी बात है विदेशी डेलीगेट्स के लिए खाने पीने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन आपको बता दें जापानीज डेलीगेट्स और जापानीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये खास तौर पर कहा गया है कि वो इंडियन फूड को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दूं ये इस वक्त 28th फ्लोर पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो यू शेप है, और यू शेप मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर मेरे राइट की तरफ आप देखेंगे तो कनॉट प्लेस का एक वाइड व्यू इसमें नजर आएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो पुरानी दिल्ली की झलक देखने को मिलेगी, और इसी यू शेप में आगे बढ़ते हुए अगर मेरे लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट और प्रगति मैदान वाले दिल्ली के उस एरिया की खास झलक इस 28वीं मंजिल से देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कैनेडियन पीएम के साथ आ रहे डेलीगेट्स और साथ ही जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ आ रहे डेलीगेट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन फिलहाल यही साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि यहां पर रहते हुए पैन एशियन फूड में अलग अलग वेराइटी तो उन्हें सर्व की जाएगी, लेकिन मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए भी केक और कुकीज के साथ साथ इंडियन फूड की प्रेफरेंस जापानीज डेलीगेट्स की तरफ से खास तौर पर रखी गई है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव शेफ रविकांत इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शेफ TV9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। अब किस तरीके की तैयारी फिलहाल विदेशी डेलीगेट्स और प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है? इतना तो हम जानते हैं कि मिलेट्स पर खास तवज्जो है, तो मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए क्या कोई फ्यूजन किया जा रहा है जिसमें ये ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके क्यूजीन को ध्यान में रखते हुए क्या कोई फ्यूजन? हाँ जी सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने फ्यूज़न में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे हम लोग कि मिलेट्स को किस वर्जन में पेश किया जाए। तो जैसे हमारे पास कुछ आउटलेट्स हैं, वहाँ पे भी हमने फ्यूज़न मिलेट्स फूड निकाला है। कोको में हमारे पास मिलेट्स रिलेटेड जैपनीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड है, आप जाके देखेंगे। बलूची में भी हमारे पास जो हिंदुस्तानी रोटियां हैं वो मिलेट से मैंने बनाई हैं। कॉफ़ी शॉप में भी आप देखेंगे जैसे मूस है, ये वेस्टर्न डेजर्ट है जो कि मैंने एक बाजरा मूस बनाया है यहाँ पे। शेफ क्या ऐसा भी स्पेसिफिक होगा, क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, ज्यादातर अलग अलग कंट्रीज के होंगे, हम ये देखेंगे कि कहीं पर कोरियन फूड या कॉन्टिनेंटल या पैन एशियन को ध्यान में रखते हुए जो हमने हमारा मेन्यू बनाया है वो उसी तरह से डिजाइन किया है। जैसे कि जापानीज हमारे साथ ठहरेंगे तो हमारा एक पूरा खाने का स्टेशन जो कि जापानीज कुजीन को डिजाइन करेगा। दूसरा स्टेशन हमारा होगा जो कि हमारे पास कैनेडियन है, तो पूरा वेस्टर्न खाना हमारे पास होगा। चलिए अब हमने मेन्यूज बनाए हैं वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अब उन मेन्यूज में क्या है खास, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम शेफ के साथ उनकी किचन में हैं और किचन में ही किस तरीके से खास तौर पर ये डिशेस तैयार की जा रही हैं, आइए देखते हैं। आइए सुरभि, मैं आपको बताऊँ। जैसे जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे उनकी पसंदीदा काफ़ी एक डिश होती है जो रिसोटो राइस होता है। आज हम उसी को एक इंडियन वर्जन में बनाना चाह रहे हैं। ओके प्लीज। यस, उसके लिए हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे ऑयल, ऑलिव ऑयल। ओके, थोड़ा सा हम उसमें डालेंगे गार्लिक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज हम उसको डालेंगे।
हल्का सा हम इसको स्टर करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कौन सी? बाजरे का रिसोटो। बाजरे का रिसोटो, बट ये मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए बना है। ओके, तो बाजरे का रिसोटो तैयार किया जा रहा है, वो भी मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी, ऑलराइट। क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे जगहों के बाहर से भी शेफ्स को बुलाया गया है, खास तौर पर G20 को देखते हुए भी? यस सुरभि, हमारे पास एक थाई शेफ हैं जो कि ऊपर हैं हमारे ओको रेस्टोरेंट से। एक हमारे पास थाई शेफ भी हैं। हमारी जो कुजीन्स हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज इन द जापानीज Okay. द कैनेडियन फूड। यस। ओके ओके। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मशरूम्स, वेजिटेबल्स डालेंगे हम थोड़ा सा मशरूम डालेंगे, थोड़ा सा हम चिकनी डालेंगे। आप देख रहे हैं सारा हेल्दी वेजिटेबल्स में। या हम येलो चिकनी डालेंगे थोड़ा सा इसमें। 2 चम्मच के आसपास हम डालेंगे ब्रोकली। फिर से थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे। फ्लेम थोड़ा मंदा कर देंगे। अब आप देखेंगे मैं इसमें डालने जा रहा हूँ हमारा बाजरा, जो कि मैंने पहले से थोड़ा बॉईल किया है बाजरा। 4 चम्मच के आसपास मैं इसमें डालूंगा। क्या ऐसी भी कोई तैयारी है जहाँ पर हम देखेंगे कि खास तौर पर मिलेट्स को देखते हुए भी उन खास मेहमानों को इस बारे में बताया जाए कि कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कितनी ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? हाँ जी सुरभि, हमने सारा जो बाजरा है उसको डिस्प्ले किया है जो विद द हेल्थ बेनिफिट्स एंड ऑल। अच्छा, तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे हम लोग वेजिटेबल्स Vegetable stock. बाजरे का रिसोटो बना रहे हैं। राइट। थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे, थोड़ा आँच को हल्का सा तेज कर देंगे। कोई खास चीज़ जो आप जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने, फुमियो किशिदा के सामने खास तौर पर चाहेंगे कि उनके सामने रखी जाए? ऐसी कोई खास डिश, क्योंकि मुझे पता लगा कि यहाँ पर उनकी तरफ से भी इंडियन फूड को प्रेफरेंस दी गई है। हाँ जी सुरभि, जो जापानीज पीएम आएंगे हमने उनके लिए स्पेशल तरह से जो हमारा इंडिया का चाट बहुत फेमस है, तो वो भी हमने थोड़ा मिलेट बेस्ड चाट उनके लिए बना के रखे हैं। हालांकि वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जब पीएम ने उनको पानी पूरी गोलगप्पे खिलाए थे। राइट। उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने उसको मिलेट में कन्वर्ट किया है। मतलब मिलेट के गोलगप्पे होंगे? मिलेट के गोलगप्पे होंगे। ओके। जो हमारा पापड़ी होगा वो हमारा बाजरे का पापड़ी होगा। अच्छा, देखिए दैट्स हमारा मिलेट वैसे तो तैयार है। देख रहे हैं? तो मिलेट्स रिसोटो हो या मिलेट्स की खिचड़ी हो या तमाम ऐसी डिशेस हो जिसमें आप फॉरेन डेलीगेट्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो डिम सिम हो। गार्निश करेंगे। हाँ जी।